जय हिंद इंडियन आर्मी। जय हिंद इंडियन आर्मी। जो सैनिक पिछले 7 महीने से देख रहे हैं, सरकार ने हमारी संज्ञान नहीं लिया। एक हमारे को इतना भी जहमत नहीं समझी कि कम से कम हमारा एक जो है छोटी सी टीम को बुलाया जाए कि भाई आपकी क्या तकलीफ है। 7 महीने से बड़े बड़े आंदोलन किए, जंतर मंत्र हो, रामलीला मैदान हो, लेकिन सरकार ने जहमत नहीं समझी है। अब मैं उन सैनिकों से अपील करता हूं कि आप जो अंधभक्ति है, जो बीजेपी की अंधभक्ति है, उसको छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं मुद्दत से मौका मिलता है, आपके पास मौका है, मैदान में कूदना पड़ेगा हम लोगों को। जब तक हम इनको पिछले को बने रहेंगे, इनके जूते चप्पल उठाते रहेंगे, ये सैनिक नेता हमें कुछ किसी औकात में नहीं समझेंगे। अभी आपने देखा होगा एक जब अग्निपथ योजना आई, जब एक कैलाश विजयवर्गीय जैसी उसकी शक्ल वैसी उसकी जो स्टेटमेंट थी कि अगर जो रिटायरमेंट होकर आएंगे अग्निपथ वाले, वो बीजेपी के कार्यालयों पर चौकीदार का हम उसको मतलब आप ऐसी आपको सैनिक भाइयों, आपकी औकात सिर्फ चौकीदार की रखते हैं और आप इनकी दलाली में लगे। मैं कहता हूं वो सैनिक नहीं हो सकता, सैनिक का खून भी नहीं हो सकता जो नेताओं की दलाली करता है। धिक्कार है ऐसे सैनिक के ऊपर, थूकते हैं ऐसे सैनिक के ऊपर जो अपने आपको सैनिक कहलाता है। अरे नालायक हो, ये हमें हमारी इतनी भी जो है जहमत नहीं समझते कि हमें एक कम से कम 2-4 हमारी टीमों को, नुमाइंदों को बुलाते, पूछते भी क्या आपको विसंगतियां क्या बताइए आप हमें, लेकिन नहीं पूछी। और उसके बावजूद भी मैं कहता हूं आप दलाली में कर रहे हो, तो ये साबित करता है कहीं न कहीं आपके पूर्वजों ने अंग्रेजों की मुखबरी और दलाली की होगी, अपनी अस्मिता को बेचा होगा, परोसा होगा। उन्हीं की औलाद, क्योंकि दलाल की औलाद दलाली करेगी, क्रांतिकारी क्रांतिकारी रहेगा। आम के पेट पे केला नहीं लगेगा, आम के पेट पे आम लगेगा। दलाल का जिसका डीएनए था, जिसके पूर्वजों ने, जिसके माँ बाप दादों ने, हरामजादों ने अंग्रेजों की मुखबरी दलाली की होगी, उन्हीं के बेटे पोते आज नेताओं की दलाली में लगे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं धिक्कारता हूं ऐसे सैनिकों पर जो नेताओं की दलाली में लगे। थूकता हूं ऐसे सैनिकों पर। ऐसे सैनिकों को डूब के चूल्हे पर पानी में मर जाना चाहिए। अगर कुछ करना है, कुछ आपके अंदर दम है, आइए मिलकर के कुछ करते हैं, इस देश को बचाने का काम करते हैं। देश की दिशा और दशा कोई बदल सकता है तो देश का सैनिक बदल सकता है। ये गुंडे बदमाश, ये देश को लूटने वाले लुटेरे नेता, इनसे कोई अपेक्षा नहीं है। अब आएगा वक्त, बदलेगा, सैनिक आएंगे मैदान में। बेटा वक्त बदल चुका है। ये इस देश की जरूरत है, हमारी नेता बनने की जरूरत नहीं है। इस देश को, मां भारती को, इन सैनिकों की जरूरत है। हमने देश की सीमाओं को बचाया, अब देश को अंदर से भी बचाना पड़ेगा। आज मेरा देश बारूद की ढेर पर लाके खड़ा कर दिया। जाति में, धर्म में, मजहब में आप नफरतों की आग रखी है। इस देश के अंदर उन्होंने जो जहर घोला है, उस जहर को मिटाने का काम ये फौजी भाई करेंगे। क्यों? हमारी सैनिक की कोई जात नहीं, धर्म नहीं होती। जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है और जब वहां शहीद होता है, किसी जात धर्म के लिए नहीं होता, देश के लिए शहीद होते हैं। आज इन्होंने जो नफरतों की आग बोई है, बीज बोया है, इसको भी बचाने का काम ये फौजी करेंगे। वो मुझे पूरा यकीन है। जिस भाई सैनिक भाई के अंदर, अरे जिसकी रगों में सच्चा खून होगा वो आएगा जरूर हमारे साथ। और जो होगा दलाल, और दलाल इन गद्दारों की सारी पार्टियों में दलाली करेगा। दलाल की औकात ही दलाली करने की होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होती। मैं फौजियों को भी, ये जो है सिर्फ स्पेशली फौजियों को मैं कहना चाहता हूँ ये बात। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब मेरा एक फौजी भाई किसी नेता की दलाली करता है। धिक्कार है। नेता गुंडा बदमाश 2 कौड़ी का टूट था, आप उसकी दलाली में लगे। मैं तो अपना नंबर छोड़ता हूं। मेरा नंबर है 8368002355। सुबेदार वीर सिंह चौहान मेरा नाम है। और अपील करता हूं, जो सच्चा क्रांतिकारी है, जो जिसकी रगों में सच्चा खून है, इस मां भारती का, अपने माँ बाप का, इस वीडियो को इतना फैलाइए कि पूरे एक सैनिक तक पहुंच जाए। और जो दलाल है, उस दलाल को मिर्ची लगाने के लिए बोला है। दलालों को, क्योंकि देश को अगर बेचा, आप सब्जी मंडी में जाइए, सब्जी मंडी में दलाल पूरी सब्जी को बेच देते हैं। आप कहीं किसी महकमे में चले जाइए, जितने अगर आज बेचा है तो दलालों ने बेचा है, अगर देश को भी बेचा तो दलालों ने ही बेचा है। इसलिए दलालों से सावधान हो जाओ। जो दलाल दलाली करता है नेताओं की, उन हरामखोरों ने इनको सिर पर बिठा लिया। पैर की जूती पैर में ठीक होती है। नेता हमारे नौकर है, नौकर, लेकिन हमने उनको बाप बना लिया। उनको पूजते हैं, ऐसे करते हैं। नेताजी पैरों में जाते हैं, पैरों में गंगा जी बह रही नेताजी का। ऐसे गद्दार उनके पैर छूते मत, ठोकर मारता हूं। ऐसे गद्दार जो सैनिक के नाम पर कलंक है, जो नेताओं की दलाली करता है, आग लगती है मुझे। वो चीज में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि वाकई इन्होंने जो बोला है वो दिल से बोला है। यार समझने की बात है। देखिए, पहले हम लोगों को मुगलों ने गुलाम बनाया, फिर अंग्रेजों ने बनाया, अब इन राजनीतिक पार्टियों ने बना लिया। और जब तक हम इस गुलामी से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम कैसे अपने आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। सरकार कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, और कैसे बने? हम तो गुलाम हैं।
पहले अंग्रेजों के, फिर मुगलों के और अब इन राजनीतिक पार्टियों के। गुलामी से बाहर निकलेंगे तब जाकर तो आत्मनिर्भर बनेंगे, और जब आत्मनिर्भर बनेंगे तब हम अपना हक मांगेंगे, और जब हक मांगेंगे तो तब हमको हमारा हक मिलेगा। भाई साथियों, आत्मा से बोल रहा हूं, जिसके अंदर आग नहीं लगी ये वीडियो देख करके ना, उसका खून तो असली हो नहीं सकता, उसका खून असली नहीं हो सकता, वो दूषित खून की औलाद है। मेरी प्रार्थना है, अगर जो क्रांतिकारी है, आइए मिलकर के कुछ नया इतिहास रचेंगे। बहुत हो चुका इन तुच्छ गुंडे नेताओं की पिछले करते हुए, बहुत हो चुका। आइए मैदान में जंग में इस देश को बचाना इन गद्दारों से। खा लिया इन भेड़ियों ने नोच करके इस देश को, पूरा देश बर्बाद कर दिया इन गद्दारों ने। आज देश की जो हालत, मेरा देश सोने की चिड़िया था, आज भी देश में सोने की पैसे की नदियां बहती हैं, लेकिन सारी नदियां बह करके जाकर इन गद्दार नेताओं के घरों में सूख जाती हैं। आज गरीब आदमी बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए लाले पर रखे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो भी भाई क्रांतिकारी है, आपसे प्रार्थना है, ठीक है, क्रांतिकारी है तो आइए मिलकर के कुछ नया इतिहास रचेंगे। बहुत हो चुका, इस देश की दिशा और दिशा अगर बदलेगा तो फौजी बदलेगा। इन नेताओं से कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं है, क्योंकि हम पिछले 7 महीने से हमने इंतजार कर लिया, लेकिन सरकार ने जहमत नहीं समझी। अब वक्त आ चुका है उल्टी गिनती का सरकार का। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चलो यार, कुछ एक बार क्यों ना इतिहास बदला जाए, क्यों ना एक इतिहास नया रचा जाए। जब हम फौजी मिल करके किसी का भविष्य बना सकते हैं तो अपना भविष्य नहीं बना सकते क्या? एक बार क्यों ना 17 सितंबर को इस महारैली के अंदर और महारैली बना करके उन गद्दार राजनीतिक पार्टियों को यह सबक दिया जाए कि सैनिक एक है, जो लोग तुम्हारा भविष्य बना सकते हैं वो अपना भविष्य भी बना सकते हैं, और तुम लोगों का भविष्य सड़क पे दोबारा ला भी सकते हैं। बाकी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर इतना करना ताकि सभी पूर्व सैनिक भाइयों तक ये बात पहुंच जाए, और 17 सितंबर की जो महारैली है, एक बार वहां पर जरूर 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 पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप लोगों से एक चीज जरूर कहूंगा, जितने भी पूर्व सैनिक भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक चीज जरूर कहूंगा, यदि आपको कभी भी और पूर्व सैनिकों को एक करने के लिए कहूं, या इनका हक दिलवाने तक के लिए लड़ाई लड़नी पड़े और मुझे मरना पड़े, जेल जाना पड़े, मेरी शरीर की एक एक बूंद खून की और एक एक सांस इनके लिए कुर्बान है, इनके लिए कुर्बान है, और आप लोगों के लिए भी कुर्बान है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, एक ना है दो कितना बाजुए का दिल में है। शायद मेरे इस जानते हैं तो हम सरकार को पीछे भी लाना जानते हैं। हमारे साथ में जो अन्याय किया है, थाली के अंदर रोटी रखी हुई निकाली हमारी, ये हमारा अधिकार नहीं छीना है, हमारी थाली के अंदर रखी हुई रोटियों को छीना है। जब हम 24 साल 25 साल 32 साल के अंदर घर आ जाते हैं, हमें 7 साल तक और दिखा दीजिए, नहीं चाहिए हमें। ये फौज की मजबूरी है, इसको जवान चाहिए, उसको जवान लड़का चाहिए, और जवान जब पेंशन आ जाता है तो वो जो है पुनर्वास योजना चाहता है, इसलिए हमारे को अधिकार दिया था। सरकार से हम अनुरोध करने में, मांग करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। सरकार को हमने अनुशासन के अंदर रहेंगे, अनुशासन को भी रखेंगे, और अनुशासन हम तोड़ेंगे भी नहीं, और जो तोड़ेगा उसका हम विरोध भी करेंगे। और सरकार ने अनुशासन को तोड़ा, उनको अहंकार हो गया है कि हम राजा हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए, एक रिक्शा चलाने वाला, एक तसला घेरने वाला भी एक ही वोट का पावर रखता है, और एक कुर्सी का संचालन करने वाला भी वही रखता है। दोनों सरकारों को आगाह कर देना चाह रहे हैं 22 फरवरी से 20 फरवरी से बैठे हुए औरतों के लिए, और इधर हमारी सरकार राजस्थान ने जो किया है ये अच्छा नहीं किया है। हम विरोध नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे, और हक की लड़ाई के लिए आप सबको हमको संगठित होना पड़ेगा। और संगठित होने के लिए उदाहरण है, अगर मक्खी के कोई पत्थर मारता है तो सबसे छोटा जानवर होता है, उसको जान बचाना मुश्किल हो जाता है। आप सबको इकट्ठित होकर के इसी प्रकार से जो भाई नहीं आए उन भाइयों से भी अनुरोध करना कि हम सरकार नहीं चुनेंगे, सरकार नहीं चुनेंगे जब हमारा अधिकार हमें नहीं मिलेगा। नेता जब गांव के अंदर आता है, वोट लेने के लिए आता है, आज गांव का संचालन कौन कर रहा है? गांव के अंदर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, स्कूल हो, मेला हो, उसका संचालन करने के लिए थोड़ी आदमी को दे दिया जाता है कि ये ईमानदार है। और इस सरकार ने हमारी ईमानदारी के ऊपर अंगुली उठाई है। इस अंगुली को काटने की जिम्मेदारी जब हम किसान के बेटे बन करके इसे बीज की बोना करके देश का अनाज का भंडार भर करके पूरे दुनिया का पेट भरते हैं, इस अंगुली से बीज बोते हैं हम, और इस अंगुली से बोटे बना करके हम प्रीमियम दबाते हैं, दुश्मन से लड़ते हैं। तो ये अंगुली काम देने का समय आ गया है अभी साथियों। इस अंगुली से ईवीएम दबाना है, वो सोच के दबाना है। कोई रिश्ता नहीं हमारा, कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म है राष्ट्र
हमारी जाति है तो फौजी है। जब हम जख्मी हो जाते हैं, जब हमें खून की जरूरत होती है, हम हिंदू मुस्लिम सिख भाई नहीं देखते, हम फौजी भाई देखते हैं और फौजी भाई को बलद दे करके, खून दे करके उसकी रक्षा करते हैं। तो आज जो ये 9 दिन बताए हैं चौधरी साहब ने, इन सबको भी मैं सलाम। जिस मंच पे कोई अतिथि नहीं है और यहाँ बैठे हुए सभी अतिथि हैं, मैं मेरे वीरांगनाओं को नमन करते हुए मेरे सामने बैठे अधिकारीगण और मेरे हम बुजुर्गों, साथियों, राजस्थान की धरा के सभी पूर्व सैनिकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं खुद कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मैंने तो कांग्रेस पार्टी बनी नहीं है। मेरा ये सैनिक बना है भारतीय पार्टी। दोस्तों, एक सैनिक के फौज में भर्ती होता है और जब फिर ट्रेनिंग करके जब पदन में जाना है तो अपने कमांड का अफसर का हुक्म मानता है, या तो ये तिरंगा झंडा गाड़ के आता है या फिर तिरंगे झंडे में लिपट के आता है। दोस्तों, ये हमारी वीर नारियां बैठी हुई है, हमारे शहीदों के माता पिता बैठे हुए हैं। मैं दोनों सरकारों को ललकारता हूं, उनके जो एकत्रित हुए हैं, ये बड़े दुख की बात है कि सैनिकों को अपनी हक के लिए, अपनी मांगों के लिए और यहाँ तक कि वीरांगनाओं को भी अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए सड़कों के ऊपर उनके ऊपर उतरना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुखद और क्या बात हो सकती है। अरे सैनिकों ने तो हमेशा दिया है, वो कभी अपनी छोटी मोटी मांगे अगर मांगता है तो उसके लिए भी उनके हाथ दुखते हैं देते हुए। लेकिन सभी मेरे से छोटे बड़े भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वक्त आ गया है, बिना रोए तो माँ भी बेटे को दूध नहीं पिलाती है। तो हम तो वो हैं कि हमने दिया है, सैनिक भाइयों ने अपना जीवन दिया है और हमने हमारा सुहाग दिया है। देने का दर्द क्या होता है वो हम जानते हैं, हमसे ज्यादा जो महलों में बैठे हैं ना, वो नहीं जानते कि देने का दर्द क्या होता है। ये वीरांगना का जो नाम मिला है ना, ये यूं नहीं मिलता है वीरांगना का नाम। इसके पीछे किसी ने बेटा खोया है, किसी ने भाई खोया है, किसी ने सिंदूर खोया है, किसी ने अपने बराबर की बाजू खोई है, तब ये वीरांगना का नाम मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। सैनिक भाइयों ने आज जो महलों में बैठे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सैनिक भाई अपना जीवन खपा देते हैं। इसके कितने ने खपा दिया, कितने खपाने के लिए लाइन में वहां पे लगे हुए हैं और कितने वहां पे मौजूद हैं। इसका दर्द कौन समझ सकता है, लेकिन एक सैनिक और फौजी भाई समझ सकता है। यहाँ पे हमें जातियों में बांट रहे हैं। अरे जिस दिन सैनिकों ने सीमा के ऊपर खड़े होकर ये सोच लिया कि मैं राजपूत हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, ये हूं, उस दिन देश नहीं बचेगा। आज हमें ये जातियों में बांट रहे। हमने जिस दिन ये सोच लिया कि हम हमारी जातियां ये है, उस दिन देश नहीं बचेगा। तो ये लोग कौन होते हैं हमें जातियों में बांटने के लिए? और हर सैनिक एक अनुशासन में रहता है, उसके अनुशासन में रहने की आदत को उसकी कमजोरी मत समझो। जिस दिन वो अनुशासनहीनता के ऊपर उतर आया, उस दिन कहाँ जाएंगे ये लोग? उसकी कमजोरी को उसकी ताकत ही रहने दो, उसे अपनी कमजोरी से ऊपर उठने के लिए मजबूर मत करो। जय हिंद की सेना। जबरदस्त तमाशा मची थी, मार काट मची थी, जबरदस्त शुद्ध हुआ था रेजिमेंट में। और यहाँ पे दिवाली आ गई। जब देश के दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम गए थे घर वो झेल रहे थे होली। है धन्य जवानी वो अपनी, है धन्य वो उनकी जवानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना। अंत में 3 दिन के भूखे प्यासे पीछे से रसद कट गई थी, उनको चाय तक नहीं मिली, लेकिन उन जवानों ने आखिरी सांस तक, आखिरी बूंद तक, आखिरी गोली और आखिरी बूंद तक लड़े। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा कर 10-10 को एक ने मारा। कितनी 10-10 चाइनियों को हमारे एक सैनिक ने काट डाला, मार डाला। बैनर फाइटिंग में उनका फलका छोड़ा दिए। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा कर 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गंवा कर जब अंत समय आया। हम तो सफर करते हैं, क्या लोग थे वो स्वाभिमानी, क्या लोग थे वो स्वाभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत माता की, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भारत के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भारत के 4 सिपाही। फौजियों के जातियों में मत बांटो, मत बांटो, सैनिकों को जातियों में मत बांटो, मत बांटो, सैनिकों को जातियों में मत बांटो, मत बांटो, नहीं तो देश वापस गुलाम बन जाएगा। सुपर